तो मौलानाओं के आगे, दाढ़ी टोपी वालों के आगे दंडवत होकर खड़े रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। गाड़ी पलटती है और ऊपर राम राम करके चला जाता है। कोई गुंडाई कोई बर्दाश्त नहीं है इस सरकार। गद्दी रहे या चली जाए, इसकी चिंता न बीजेपी के लोगों को है न इनको है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं रेड इंक। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर और बीजेपी वाले आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्यों सर, क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण लोधी नाम है मेरा। आज आप लोग अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जी जी जी। क्या कुछ खास होने वाला है? नहीं, क्या क्या सोना पार्टी का है। जब जो जैसे जन्म दिवस होता है तो आराम से हंसी खुशी खूब हम लोग मनाते हैं, खुशी खुशी मनाते हैं। वही पूरा हमारे पूरे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो यहाँ पे हैं, यहाँ पे पूरे जो कार्यकर्ता तो बहुत हैं, मगर यहाँ पे जो बुलाए गए बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो अटल जी के ज़माने से काम कर रहे थे पार्टी में। अटल जी के ज़माने से आप लोग हैं, जिससे सब लोग अटल जी के ज़माने से हैं, उस समय से काम कर रहे हैं। ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। उस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उनको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश संगठन मंत्री जी, हमारे युवा नेता क्या नाम उनका, नीरज भैया जी, उनको आज सबको सम्मानित करने के लिए। अच्छा, 27 का चुनाव सर करीब है और आज आप लोग ये अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी दादरी में रैली कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, मायावती भी पीछे नहीं है, वो भी बैठक कर रही हैं। क्या लगता है नतीजे किसकी तरफ जाने वाले? नतीजा ये तो सब फर्जी हाँ करे, भाजपा के अलावा और कोई बनने वाला नहीं है अभी 10 साल तक। सर कह रहे हैं भाजपा के अलावा कोई 10 साल तक बनने वाला नहीं है, लेकिन सपा वाले कहते हैं इस बार सरकार बदलेगी। सपा तो सवाल नहीं, है 101%। काहे नहीं है? नहीं है, आप देखिएगा पब्लिक इसलिए नहीं है। मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है, 2000 रुपये मासिक मिल रहा है साल में 3 बार। और आप देखिए आयुष्मान कार्ड, पब्लिक जो नीचे पायदान के लोग हैं उनको सुविधाएं आप देखिए, कहीं कभी कुछ मिला? अब सब मिल रहा है। आप इसके पहले देखा होगा जब सपा की सरकार थी, अगर से किसी गरीब की आदमी ज़मीन बची हुई है तो पता चला उसके गुंडे लफंगे और कितनी वक्त उसकी ज़मीन कब्जा हो जाए, कितनी बेटी बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। आज हमारे योगी की सरकार में अगर से वो करता है तो ऊपर चला जाता है, या तो उसका मकान गिर जाता है, तो ऊपर से राम राम कह के गाड़ी पलटती है और ऊपर राम राम करके चला जाता है। कोई गुंडाई कोई बर्दाश्त नहीं है इस सरकार। गुंडाई बर्दाश्त नहीं है, लेकिन सपा वाले कहते हैं हम सरकार इस बार बदल देंगे। नहीं तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की सरकार नहीं आने वाली है। जो आज उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है योगी जी के नेतृत्व, देखिए विकास की ये आपको जीवंत उदाहरण है। ये इसको लेके भी काफी कुछ बोलते रहते हैं वो लोग। अरे वो बकवास करेंगे, वो तो लूट का गैंग था। हर जिले में गुंडे बदमाश माफिया, कोई आता नहीं था यूपी के अंदर। सब यूपी को मानते थे, ये गुंडा स्टेट बना दी थी उन लोगों ने। तो ये योगी जी ने उत्तर प्रदेश को सुधारा है, इतने इन्वेस्टमेंट लाए हैं और लाखों करोड़ रुपए का आज उत्तर प्रदेश ने एक विकास की दिशा पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश को अगर सांप्रदायिकता में और क्या कहते हैं यहाँ जिहादी ताकतों का सिर उठेगा, और अगर यहाँ ये आप इनके सांसद कहते हैं हम जिहाद करेंगे, वो रामपुर का सांसद बोलता है हम जिहाद करेंगे, तो यूपी मतलब जिहाद होगा इनके। और एक बात मैं स्पष्ट कह दूं, अगर अखिलेश की सरकार आ जाएगी तो मौलानाओं के आगे, दाढ़ी टोपी वालों के आगे दंडवत होकर खड़े रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे अखिलेश यादव। तो यूपी को अगर सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है तो योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार को दोबारा लाना है। बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए योगी जी ही जरूरी है। योगी जी ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी जरूरी है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों जरूरी? क्योंकि देख नहीं रही है आज उत्तर प्रदेश में आपको कहीं गुंडा एलिमेंट दिखाई पड़ता है? सब बेटियां आराम से घूमती हैं, महिलाएं सुरक्षित है, संपत्तियां सुरक्षित है। तो ये देखिए, ये सब गुंडा राज जनता आप नहीं पसंद करेगी उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं गुंडा राज जनता नहीं पसंद करेगी, यानी अखिलेश की सरकार नहीं बनने देंगे। नहीं, वो लोग कानून व्यवस्था से बहुत खुश हैं। महिलाएं और जो है आज घूम सकती हैं, और जो ये सब चीज़ें सपा में नहीं था। व्यापारी को सीधा से गुंडई से जो है सामान ले लेते थे, पैसा नहीं देते थे। इस कारण लोग नहीं चाहते हैं अखिलेश की सरकार आवे। जो कह रहे हैं कि महिलाएं बहुत खुश हैं सरकार से इस वाली, क्या कहेंगी? हाँ, महिलाएं तो बहुत खुश हैं। मैं तो पूर्व राज्य महिला आयोग सदस्य हूँ। और महिलाएं की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है जो इस समय योगी सरकार में हम लोगों को मिल रही है। इसमें नो डाउट कि महिलाएं बेहद खुश हैं। महिलाएं क्या, हिंदू महिलाएं के अलावा मुसलमान महिलाएं भी बहुत खुश हैं, जो कि उन लोग लग रहा है कि हमको पूरा अपना जो कुछ 3 तलाक होते थे 3 तलाक खत्म हो गए। तो क्या इस बार मुस्लिम महिलाएं फिर से जो है भाजपा के साथ? बिल्कुल देंगी, बिल्कुल देंगी। सपा के साथ नहीं जाएंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगी। और वो तो दावा करते हैं कि हमारे साथ आएंगे। ये दावा तो सभी लोग कर देते हैं।
इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, आज आप लोग अपना 47वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, 27 का चुनाव भी नज़दीक है, क्या जोश दिख रहा है लोगों में? 47 वर्ष पार्टी के पूरे हो रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो गया है और यह विस्तार जिन कार्यकर्ताओं के कारण हुआ है, यह वैभव खाल जिन कार्यकर्ताओं के कारण हम देख रहे हैं, आज उनका यह सम्मान समारोह है जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी और हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय धर्मपाल जी ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करेंगे। यह गौरव सम्मान समारोह है, ये सभी कार्यकर्ता हमारे गौरव हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि बड़ी संख्या में वो यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आज हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी याद करते हैं, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को याद करते हैं और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं, जिनके कारण आज यह पार्टी जो कभी 2 सांसदों की थी, आज उसका विस्तार इस प्रकार का है कि 400 से ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा के सांसद मिलाकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। 400 से ज़्यादा जी। और जो भविष्य में चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि हम अपने काम के बूते जाएंगे। एक जिम्मेदार और एक ईमानदार नेतृत्व इस उत्तर प्रदेश को मिला है। आज कोई पश्चिम का भाटी नहीं है, आज कोई पूरब का अंसारी गैंग नहीं रहा, सब समाप्त कर दिए गए हैं। हमारा सांस्कृतिक विरासत पुनः एक भव्य रूप प्राप्त कर रहा है। हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में, जहां हाईवेज़ हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर एक ज़िले में मेडिकल कॉलेज हैं। तो यह उत्तर प्रदेश एक नई गाथा लिख रहा है। मुझे पूरा भरोसा है जब 2027 में आम जनता वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर अपने ईश्वर को याद करके जब बटन दबाएगी तो वो बटन कमल के निशान का ही होगा। लेकिन सर, मिशन 2027 शुरू हो चुका है। अखिलेश यादव भी अपनी दादरी में रैली कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने बहुत भव्य रैली करी, बहुत विशाल रैली करी, भाजपा वाले डर रहे हैं। नहीं, वह रैली करें, उनको हम भी चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो और ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है, पर वह विपक्ष ही रहेंगे, ये अभी तय। विपक्षी रहेंगे। बसपा के बारे में क्या कहेंगे? बहन कुमारी मायावती लगातार बैठक पे बैठक कर रही हैं, अपनी पार्टी को मजबूत करने की पूरी। बिल्कुल, उन्हें भी रैली करनी चाहिए, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो उनका भी अस्तित्व बना रहे, उसके लिए उन्हें भी प्रयास करना चाहिए। कहना है बसपा खत्म नहीं हो रही है, फिर से आएगी, 27 में दिखाएगी दम। मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ नीरज जी थे। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आज आपका स्थापना दिवस है। बिल्कुल बिल्कुल, 47वां स्थापना दिवस है, बड़ी खुशी की बात है। हाँ, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग को ये अच्छा लग रहा है कि आज 90+95 पहले वालों को बुलाया, हमारे पुराने लोग सब मिल रहे हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है कि खुशी हो रही है कि सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, क्योंकि पुराने में अपन ज़्यादा था, अपनापन, और अब तो खैर सब व्यवस्थित इतने हो गए, किसी का कोई टाइम नहीं, लेकिन हम लोग सब मिलकर लग रहा है जैसे एक परिवार मिलकर इकट्ठा हो गया। मैम, 27 का चुनाव करीब है, सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं चुनाव को लेकर, तो क्या लगता है नतीजे क्या होने वाले हैं? नतीजे अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो काम है वो नीचे तक, स्तर तक है, अंत्योदय तक चल रहा है। जो हमारी एक प्रेरणा थी कि अंत्योदय तक हम लेके जाएं काम को, वो हमारे सारे कार्य चल रहे हैं नीचे तबके तक। तो इसलिए तो बट नेचुरल है कि जनता उसी के साथ है जिसका काम हो रहा है, और जनता ने आपको दिखाया भी है और दिखा भी रही है। तो जनता किसके साथ है इस बार 27 में? भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ है, बिल्कुल, मोदी योगी जी के साथ। मोदी योगी जी, कोई दो राय नहीं है इस चीज में सर? हाँ? तो सपा वाले तो कहते हैं हम सरकार बदल देंगे, पलट देंगे इस बार। अभी सन 42 तक इंतजार करें। सन 42 तक? जी जी, लंबा इंतजार, लंबा इंतजार करेंगे। मतलब 42 के बाद रास्ता साफ है क्या? उसके बाद अब देखा जाएगा, लेकिन 42 तक कोई चांस नहीं है। 42 तक कोई चांस नहीं। क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बनवाएंगे 27 में? 27 में तो योगी जी रिपीट होंगे, उसके बाद में 29 के लिए विपक्ष अपना प्रयास करेगा, वो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल योगी जी को 27 में योगी जी का विकल्प कोई नहीं है अभी। योगी जी का विकल्प कह रहे हैं कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है, न होगा आगे। हाँ, आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल नहीं है, और कहीं भविष्य में भी कोई दिखाई नहीं देता उनके। क्यों नहीं दिखाई देगा? आप तो देखिए, तो एकदम बोल्ड आदमी है, चाहे जिसका घर हो तो गिरा दें, जो कुछ भी करें, किसी से डरने वाले नहीं है। गद्दी रहे या चली जाए, इसकी चिंता न बीजेपी के लोगों को है, ना इनको है। बिल्कुल चिंता नहीं है।
बिल्कुल चिंता नहीं है। बिल्कुल तो चिंता सरकार नहीं बनवा है। देंगे इस बार, लग रहा फिर से वो बनेगी, एक बार क्या 2 बार बनेगी, बारंबार बनेगी। बारंबार बनेगी, मतलब विपक्ष को मौका नहीं देंगे आप लोग? मौका वो पा चुके हैं, 70 साल राज कर लिया, देश को कहाँ पहुंचा दिया गर्त पर। अब देखिए, अगर मोदी जी यही पहले आ गए होते ना तो आज कहीं और होता है हिंदुस्तान। आप ये सोचिए कि मोदी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो गद्दी छोड़ दी थी एक सीट के पीछे। अगर प्रवक्ता भी इनका होता तो ये सीट के लालची होते तो बीजेपी कभी न जाती। वो शुरू से चिपके रहते गद्दी से, जैसे कांग्रेस चिपकी रही। लेकिन अखिलेश यादव एक पैटर्न लेके चल रहे हैं, पीडीए, सब दलित पिछड़ा सब अपने में। वो सब प्रचार है, खाली प्रचार है, बाकी कोई किसी के साथ नहीं है। जितने भी मिलेंगे वो सब अपने ही इसी में आ रहे हैं, धीरे धीरे करके सबको समझ में आ रहा है कि बीजेपी में क्या है। तो दलित किसके साथ जाएगा फिर? दलित, आप दलित का नाम अलग क्यों कर रही हैं? वो भी हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा अंग है, वो हम लोगों का हिंदू संगठन का है ना, तो आप उसको अलग क्यों कर रही? उनकी बात तो अखिलेश यादव करते हैं ना। वो करने दो, आप क्यों कर रही हो? आप क्यों कर रही हो? अब हम लोगों का सारा पूरा हिंदू समाज एक है। मतलब आपका कहना है उनको अलग से नहीं गिनेंगे? बिल्कुल नहीं गिनेंगे। सनातन धर्म पूरा एक है, सनातन धर्म रहेगा एक। भारत माता की जय। इस वक्त हमारे साथ नीरज बोरा जी भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं, क्या तैयारियां हैं अभी? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए उत्सव का सा माहौल है। आज उत्सव का दिवस है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने एक रोड मैप बना के दिया, एक मार्गदर्शन दिया, एक कार्यक्रम दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने इन 47 वर्षों में उस कार्य को करने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वो सारे कार्य हुए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने बलिदान दिया और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का कार्यक्रम दिया, उसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट करने का काम किया है। आज विश्व का सबसे बड़ा दल है ये, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं का दल है, और आज 47 वर्ष बाद हम ये कह सकते हैं कि कमल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखाई देता है, खिलता है। तो हम सब के लिए उत्सव का दिन है, और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही अनवरत कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ती रहे। सर, चुनाव करीब हैं, क्या लगता है इस बार का माहौल कैसा होने वाला? देखिए, यूँ तो इस प्रदेश के सारे मतदाता इस बात को जानते हैं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश कैसा था और आज का उत्तर प्रदेश कैसा है, और जब कसौटी पे कसा जाएगा तो जनता ही जनार्दन है, वो अपना निर्णय देगी, और हमें लगता है कि हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः आएंगे। अखिलेश यादव नए नए दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत कुछ कर देंगे, बदल देंगे। भाजपा ने किया ही क्या है? अभी मौजूदा वक्त में जहाँ पर हम खड़े हैं, राष्ट्र प्रेरणा स्थल, इसको लेके भी बहुत सारी बातें बनी हैं कि इतने बड़े पार्क की क्या ज़रूरत थी, क्या है वहाँ पे ऐसी। महापुरुषों का सम्मान और महापुरुषों का, पूर्वजों का मार्गदर्शन, यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्वजों के मार्गदर्शन पर आज यहाँ पर पहुँची है और उनका सम्मान करती है। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उनकी मति है, क्योंकि 2012 के बाद उन्होंने आज तक कोई चुनाव जीता नहीं है। उनकी पार्टी ने सदैव चुनाव हार देखी है, और 27 भी सामने है, उनको पता चल जाएगा। सर का कहना 27 भी सामने है। किसकी सरकार फिर से? भारतीय जनता पार्टी आएगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत से आएगी भारतीय जनता पार्टी। जो कोई ऐसा काम नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने विकास का किया ना हो, सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, इसलिए प्रचंड बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी 2027 में आएगी। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत से बनाएगी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई सार्थक मुद्दा नहीं है। सारे सीनियर सिटीजन्स दिख रहे हैं आज यहाँ। सीनियर सिटीजन इसलिए है कि उन्हीं को ही बुलाया गया है। साथ में नवयुवक लोग आ गए हैं सम्मान में पार्टी के। तो आप लोग तो अनुभवी हैं। बिल्कुल अनुभवी। तो क्या कहता है अनुभव? अनुभव ये कहता है कि जनसंघ कार्यकाल से जब स्थापना हुई 1952 में, तो 66 में हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, तब से चिराग वाला सोने का वो गोल्डन जुबली वो लगाते थे, तब से लगातार चले आ रहे हैं विभिन्न दायित्वों पर। तो अनुभव यह है कि ये राष्ट्र के लिए, पब्लिक के लिए, जनता के लिए सोच है भारतीय जनता पार्टी में। और दीनदयाल उपाध्याय जी की नीति थी कि निचले पायदान तक हम जाएं। तो ऊपर वाले तो हो गए, लेकिन नीचे सबसे है उसको भी लाभ मिले। अब उस सोच के साथ पार्टी चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अटल जी ने कहा था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी छा जाएगी, वो देखने को आपको मिल रहा है।
ये आपको मिल रहा है देखने को। 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना माननीय अटल जी ने किया था और उसके बाद से जो है उसके प्रथम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जो है अपनी ऊंचाइयों पर जो है बढ़ती रही। 3 बार वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद माननीय मोदी जी। अब देखिए कितने काम अभी जो है। पीएम किसको चाहते हैं, अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? तो मोदी ही हैं। अभी मोदी जी हैं, मोदी जी की भी उम्र हो रही है। नहीं हो रही, लेकिन अभी वो काम करने में सक्षम है। अभी जो है मोदी जी काम करने। अपने सीएम को कैसे देखते हैं, मुख्यमंत्री? वो भी क्या वो कट सकते हैं, लेकिन पब्लिक जो है योगी जी को पीएम देखना चाहती है। बीजेपी कार्यकर्ता विनीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत जी, आज तैयारियां तो काफी जोरों शोरों से चल रही हैं। भाजपा अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाजपा के 47वें वार्षिकोत्सव के ऊपर, और भाजपा के नेतृत्व में हमारे देश ने एक अलग मुकाम स्थापित किया है। तमाम विदेशों में और विश्व में अब विश्व गुरु बनने की हमारी आकांक्षा है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ये टॉप 3 विकसित देशों के अंदर हमारा समागम हो, ये लक्ष्य दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य दिया गया है। इस बार मैं एक बात के बारे में प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। 37,000 करोड़ रुपए का शुद्ध राजस्व इस बार उत्तर प्रदेश ने अर्जित किया है और देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है फिस्कल सरप्लस के आधार पे। देश का नंबर 1 स्टेट है। इसने गुजरात को भी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात का 23,000 करोड़ का फिस्कल सरप्लस है, जहां तमाम राज्य फिस्कल डेफिसिट से, वित्तीय घाटे से जूझ रहे हैं। वहाँ इतना बड़ा फिस्कल सरप्लस का कीर्तिमान स्थापित करना ये बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे सीएम हैं उनको, और सुरेश खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, और दीपक कुमार जी जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और समस्त भाजपा के कार्यकर्ताओं को आज के उपलक्ष्य के ऊपर बधाई देना चाहूँगा। 27 में किसका सरकार बनवा रहे हैं? निश्चित तौर पे भाजपा ही आएगी। भाजपा ही आएगी। Yes. एक बार फिर से भाजपा आएगी सर का दावा। जैसे जैसे 27 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गई हैं। पहले सपा ने दादरी में अपनी रैली की, एक बड़ी भव्य रैली की। लगातार मायावती भी अपनी बैठकें कर रही हैं और बीजेपी भी लगातार कुछ ना कुछ कर रही है। और आज है भाजपा का 47वां स्थापना दिवस, जिसको लेकर आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, पार्टी के कई कार्यकर्ता। और बता दें कि खास बात यह है कि यहाँ पर आज वरिष्ठ कार्यकर्ता जो हैं, जो सबसे ज़्यादा जिनकी उम्र हो गई है, सबसे उम्र वाले, सबसे तजुर्बे वाले कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि 27 के चुनाव की ये सब एक तैयारी के ही रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और लोगों में काफ़ी उत्साह दिया जा रहा है। हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, लोगों में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है और सबका एक ही दावा है कि 27 में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है, क्या 27 में भाजपा एक बार फिर से वापस आएगी? कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूँ आपके साथ श्रेया, कैमरा पर्सन समीर अहमद के साथ लखनऊ।